मोदी का मिशन मिडिल ईस्ट। जी हां दर्शकों, भारत सिर्फ सरहद पर चीन और पाकिस्तान को जवाब नहीं दे रहा। भारत अब दुनिया के ताकतवर गलियारों में भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। एक तरफ जंग का माहौल, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी का यूएई दौरा। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक विदेश यात्रा है या फिर पाकिस्तान और पूरी दुनिया को दिया गया एक बड़ा रणनीतिक संदेश। आज मिडिल ईस्ट में भारत की ताकत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। तेल चाहिए तो खाड़ी से रिश्ता जरूरी, आतंकवाद पर कार्रवाई चाहिए तो अरब देशों का समर्थन जरूरी, और दुनिया में दबदबा चाहिए तो मिडिल ईस्ट में मजबूत पकड़ जरूरी। कभी पाकिस्तान जिन देशों को अपना सबसे बड़ा दोस्त बताता था, आज वही देश भारत के साथ व्यापार, निवेश और सुरक्षा समझौते कर रहे हैं। यूएई हो, सऊदी अरब हो या फिर कतर, हर जगह भारत की कूटनीति का असर दिखाई दे रहा है। क्या मोदी सरकार ने मिडिल ईस्ट में पाकिस्तान को पूरी तरह बैकफुट पर ढकेल दिया है? क्या भारत अब अरब दुनिया का सबसे भरोसेमंद साझेदार बन चुका है? और क्या जंग के इस दौर में भारत सिर्फ सैन्य ताकत नहीं बल्कि कूटनीतिक महाशक्ति बनने की तरफ बढ़ रहा है? भारत का मिडिल ईस्ट मिशन रणनीति है या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक? एक्सपर्ट्स की सुनिए। हमने यह देखा है कि पश्चिम एशिया में पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान ने अपने प्रभाव में काफ़ी वृद्धि की है, और मुझे लगता है कि मोदी साहब के इस दौरे के बाद में पाकिस्तान के उस प्रभाव को संतुलित करने में भारत को काफ़ी मदद मिलेगी। और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यूएई में लगभग 50 लाख के आसपास भारतीय रहते हैं। इन सभी भारतीय प्रवासियों को एक खास ताकत या शक्ति मिलेगी जब प्रधानमंत्री मोदी साहब वहाँ का दौरा करेंगे। और यह भी देखना चाहिए कि आतंकवाद, साइबर सिक्योरिटी या रक्षा के क्षेत्र में यूएई और भारत आपस में बहुत बड़े पैमाने पर सहयोग कर सकते हैं। यूएई भारत का बहुत बड़ा व्यापारिक साझेदार है, और यही कारण है कि मोदी साहब का यूरोप जाने से पहले ये दौरा है वो काफ़ी मददगार साबित होगा। इसके अलावा भारत की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर भी अभी बहुत सारी चुनौतियाँ पैदा हुई है। उन चुनौतियों को कम करने में भी यूएई का ये दौरा मुझे लगता है कि काफ़ी मददगार साबित होगा। प्रधानमंत्री जी का यूएई दौरा कई मायने में महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? जिस प्रकार से एक एनर्जी क्राइसिस उत्पन्न हो रहा है लगातार, तो ऐसे में यूएई एक प्रमुख साझेदार के रूप में हमारा बन सकता है। तो ऊर्जा सुरक्षा की सुनिश्चित करने के लिए पीएम मोदी का ये दौरा आप देख सकते हैं। दूसरा हम इसको देख सकते हैं कि बैक चैनल डिप्लोमेसी की तरह, ताकि भारत में किसी तरह का कोई भी एनर्जी क्राइसिस ना हो, किसी तरह का कोई इश्यू ना हो, उस में हम इसको देख सकते हैं। साथ ही जो हमारे प्रवासी भारतीय वहाँ पर हैं या हमारे व्यापारिक हित हैं, उनको साधने वाला भी इस दौरे में आप देखेंगे। और साथ ही हम एक बड़ी बात ये देखेंगे कि जो खाड़ी के देश हैं, खाड़ी के देशों के साथ साथ जो पश्चिमी देश हैं, इन दोनों को साधने की नीति, यानी कि दोनों को ही साथ लेके चलने की नीति के रूप में देखेंगे। आपने एक्सपर्ट्स को सुन लिया। यूएई दौरे को लेकर देश का सवाल भी सुन लीजिए। सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। क्या यूएई दौरे से पहले पाकिस्तान को एक बड़ा कूटनीतिक झटका लगने जा रहा है भारत की ओर से? सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। क्या खाड़ी देशों में भारत का प्रभाव पाकिस्तान से ज्यादा मजबूत हो चुका है? इस पर चर्चा हम जरूर करेंगे। सवाल नंबर 3 जिस पर हम पैनल से सवाल पूछेंगे, जंग के माहौल में क्या तेल और व्यापार सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा दुनिया के लिए बन गए हैं? सवाल नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। दर्शकों, क्या मोदी सरकार अरब देशों को भारत के सुरक्षा नैरेटिव से जोड़ने में सफल रही है? बहुत अहम सवाल। और दर्शकों, सवाल नंबर 5 भी आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। क्या यह दौरा सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी यानी फोटो ऑप है या रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का? जी हां, अगले घंटे लगातार इस विषय पर चर्चा करेंगे। पूरा विश्लेषण दर्शकों हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं, लेकिन समझिए यह विश्लेषण पैनल के साथ करना होगा। और पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका और पूरी दुनिया को क्या संदेश गया है, यह भी आपको बताने और हम जताने की कोशिश करेंगे पैनल के जरिए। लेकिन सबसे पहले दर्शकों समझिए कि जंग के बीच फ्रंट फुट डिप्लोमेसी हो रही है। जी हां, ड्रोन से हमले हो रहे हैं, रॉकेट दागे जा रहे हैं, ईरान लगातार यूएई को निशाना बना रहा है। लेकिन समझिए कि इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां गए हैं, इतना बड़ा जोखिम उठाया है। लेकिन इस विजिट को सिर्फ एक सामान्य विजिट मत समझिएगा। अपडेट नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी का यूएई दौरा हो रहा है, जो कि बहुत अहम है।
अपडेट नंबर 2, विजिट अपडेट नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। पीएम मोदी 15 मई से 6 दिनों के विदेशी दौरे पर जा रहे हैं। नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड और भी देश है जहां वो जाएंगे। विजिट अपडेट नंबर 3, पीएम संयुक्त अरब अमीरात समेत 5 देशों का दौरा करने जा रहे हैं। बहुत अहम है जंग के बीच ये फ्रंट फुट डिप्लोमेसी पीएम मोदी की। विजिट अपडेट 4, राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से पीएम की मुलाकात होने वाली और सबकी नजर इस मुलाकात पर रहने वाली। दर्शकों, विजिट अपडेट नंबर 5, दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा होनी है। और सिर्फ साझेदारी पर चर्चा नहीं है, और भी बहुत गंभीर विषयों पर चर्चा होगी। पश्चिमी एशिया के हालात पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करेंगे। विजिट अपडेट नंबर 6 भी आपको हमने बता दिया। तो पीएम मोदी मिशन मिडिल ईस्ट पर निकले हैं, और ये मिशन जो मिडिल ईस्ट है ये बहुत क्रूशियल है, क्योंकि ये सिर्फ एक खास विजिट मत समझिएगा। दर्शकों, ग्राफिक के जरिए पूरा डिटेल, पूरा मामला आपको समझाने जा रहे हैं। यूएई में पीएम मोदी पहुंचे हैं, लेकिन टेंशन पाकिस्तान को हो रही है। ऐसा क्यों है? इस डील के बारे में जानकारी बहुत जरूरी है। ये डील क्या है, इस डील में क्या कुछ होने जा रहा है, और क्यों पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया भर के जो राष्ट्र हैं उनकी निगाह इस डील पर पड़ने जा रही है। दर्शकों, डील नंबर 1 जिस पर चर्चा होगी, ऊर्जा सहयोग, व्यापार, निवेश से जुड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई से बातचीत करने जा रहे हैं। डील नंबर 2 जिस पर चर्चा होगी, ये मैं आपको डिफरेंशिएट करके बता रहा हूं जिन मुद्दों पर चर्चा होनी है। व्यापार, निवेश संबंधों को लेकर और मजबूत करने पर भारत का फोकस रहने जा रहा है। डील नंबर 3 जो यूएई के साथ होगी, जिसे लेकर पाकिस्तान की टेंशन बढ़ी है, क्योंकि यूएई और पाकिस्तान के रिश्ते खराब होते जा रहे हैं। दर्शकों, यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। डील नंबर 3 जो होने जा रही है, जिस पर किन मुद्दों पर बातचीत होगी, चर्चा होगी, उन संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। और डील नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, यूएई ने बीते 25 साल में निवेश का 7वां सबसे बड़ा स्रोत भारत के लिए खोरा है। वो हमारे लिए एक सिर्फ अलाई नहीं है, एक मित्र राष्ट्र नहीं है, बल्कि कारोबारी साझेदार भी है। डील नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। दर्शकों, यूएई में 45 लाख से ज्यादा भारतीयों की मौजूदगी है। सोचिए, इतनी बड़े तादाद में 4 मिलियन से ज्यादा भारतीय वहां पर रह रहे हैं। डील नंबर 6 जिस पर चर्चा होने की संभावना है, पीएम मोदी के विजिट पर भारतीय समुदाय के कल्याण से जुड़े मुद्दों पर भी बातचीत संभव है, बातचीत मुमकिन है। तो यूएई में पीएम मोदी, पाक की टेंशन बढ़ी। दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। जी हां, आगे बढ़ने जा रहे हैं। पीएम मोदी का यूएई दौरा आखिर अहम क्यों है? क्यों बार बार पाकिस्तान और पूरा मिडिल ईस्ट पीएम मोदी के दौरे पर निगाह लगाए बैठा है? वजह आपको बताने जा रहे हैं। शुरू से ग्राफिक्स देखिएगा। वजह नंबर 1, खाड़ी देशों का समर्थन बनाए रखना भारत के लिए बहुत जरूरी है, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। वजह नंबर 2 दर्शकों आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है। पीएम मोदी के विजिट की वजह बता रहे हैं। पाकिस्तान को कूटनीतिक संदेश देना भी बहुत जरूरी है, और वही कर रहे हैं वो। जी हां, वजह नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। दर्शकों, ऊर्जा सुरक्षा इंश्योर करना चाहता है भारत, और इसीलिए वो इस दौरे पर जा रहे हैं। जी हां, अब वजह नंबर 4 भी जान लीजिए दर्शकों, पीएम मोदी का दौरा क्यों अहम है। निवेश और व्यापार से जुड़े जितने भी बायलैटरल टाई अप्स हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं, और यह दौरा इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट, इतना अहम है। दर्शकों, जी हां, वजह नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है। दर्शकों, बहुत क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट। यूएई का दौरा एक सामान्य दौरा प्रधानमंत्री का नहीं है। सुरक्षा और इंटेलिजेंस से जुड़े सहयोग पर बातचीत होगी, क्योंकि अजय डोभाल अभी यूएई 1 महीने पहले होकर लौटे। वजह नंबर 6 भी आपको बताने जा रहे हैं। पीएम मोदी का यह दौरा क्यों अहम है? जी हां, ग्लोबल डिप्लोमेटिक मैसेज भी देना बहुत जरूरी है। दर्शकों, समझिए कि यह दौरा सिर्फ दौरा नहीं है। वहां पर अजीत डोभाल साहब गए थे, पूरी पिच सेट कर आए हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जा रहे हैं। इतने बड़े जोखिम को लेकर पीएम वहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन सिर्फ उनको यूएई नहीं जाना है। पूरा शेड्यूल जानिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, कि पूरा शेड्यूल पीएम मोदी का क्या है, कैसे वो जा रहे हैं, कितने दिनों के लिए कहां रहेंगे। यूएई का दौरा 15 मई को प्रस्तावित है। 15 मई को यहां से फ्लाई कर वो यूएई पहुंचेंगे। इसके अलावा अगला राष्ट्र जहां वो जाने वाले हैं, जी हां, नीदरलैंड का दौरा उनका 15 से 17 मई के बीच रहेगा। वहां पर 2 दिन वो रहने वाले हैं। नीदरलैंड के बाद अगला मुल्क जहां पीएम मोदी जा रहे हैं, दैट स्वीडन में 17 से 18 मई तक प्रधानमंत्री का प्रवास रहने वाला है। वहां भी बहुत सारी बायलैटरल टाई अप्स, कारोबारी बातचीत, बहुत सारे एग्रीमेंट होंगे। नॉर्वे जाएंगे उसके बाद प्रधानमंत्री। जी हां, नॉर्वे में प्रधानमंत्री 18 और 19 मई के दरमियान रहेंगे। ये 5 देशों की विदेश यात्रा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। पूरा शेड्यूल आपको बता रहा हूं दर्शकों। फिर वो इटली पहुंचेंगे। इटली 19 से 20 मई के दरमियान वो इटली में रहने वाले हैं। तो 5 देशों का दौरा बहुत अहम है, लेकिन उससे पहले वो जा रहे हैं यूएई, और इसीलिए
इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। भारत और मिडिल ईस्ट के रिश्ते बेहतर कैसे हैं, क्यों बेहतर है? 10 बड़ी बातें दर्शकों आपको बता दूं मैं, इसके बाद हम पैनल का रुख करेंगे, हम चर्चा करेंगे इस विशेष दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। लेकिन 10 बड़ी बातें मैं लेकर आपके लिए हाजिर हूं मिडिल ईस्ट और भारत के रिश्तों को लेकर। पहली बड़ी बात, भारत और मिडिल ईस्ट के रिश्ते हजारों साल पुराने हैं। प्लीज योर ऑनर माइंड इट, हजारों साल पुराने रिश्ते, 10, 20, 50 साल या 100 साल की बात नहीं है। बड़ी बात नंबर 2, भारत अपनी तेल गैस जरूरतों का बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से खरीदता है, इंपोर्ट करता है। बड़ी बात नंबर 3, 10 बड़ी बातें मैं बता रहा हूं यूएई के बारे में और भारत के रिश्तों के बारे में। बड़ी बात नंबर 3, यूएई में 80 लाख से ज्यादा भारतीय काम करते हैं और अरबों डॉलर, माइंड करिएगा, अरबों डॉलर भारत भेजते हैं हर महीने, हर साल। बड़ी बात नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, यूएई और सऊदी अरब भारत में बड़े निवेशक बनकर उभरे हैं और इससे भी भारत की इकोनॉमी को बूस्ट मिला है, फायदा मिला है। जी हां, बड़ी बात नंबर 5 दर्शकों आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है। भारत यूएई के बीच सेपा ट्रेड डील के बाद व्यापार बहुत तेजी से बढ़ा है, हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बढ़ोतरी हुई है। बड़ी बात नंबर 6 आपको बताने जा रहे हैं दर्शकों। जी हां, बड़ी बात नंबर 5 के बाद बड़ी बात नंबर 6, भारत और खाड़ी देशों के बीच रक्षा, समुद्री सुरक्षा सहयोग लगातार मजबूत हुआ है दर्शकों, यह भी बहुत क्रूशियल है। बड़ी बात नंबर 7 आपको बताने जा रहे हैं दर्शकों, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे और यूएई के रिश्ते का। आतंकवाद विरोधी सहयोग में यूएई ने कई अपराधियों को भारत को डिपोर्ट किया है, सौंपा है, तो हमारे साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। बड़ी बात नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है दर्शकों, जिस पर हम चर्चा करेंगे। पीएम मोदी के कार्यकाल में भारत में लिंक वेस्ट पॉलिसी पर जोर बढ़ाया है और इससे भी हमारे बहुत फायदे, बहुत मुनाफा हुआ है। बड़ी बात नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, 8 के बाद भारत ने इजराइल और अरब देशों दोनों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखे हैं। यह डिप्लोमेटिक कामयाबी भारत की है, जिसका सानी पूरा दुनिया मानता है। बड़ी बात नंबर 10 दर्शकों आपको बताने जा रहे हैं। जी हां, भारत इजराइल रिश्तों के बावजूद भारत ने फिलिस्तीन के समर्थन की अपनी पुरानी नीति पूरी तरह से छोड़ी नहीं है और यह हमारा डिप्लोमेटिक फैसला है जो बहुत जरूरी है एक संप्रभु, एक सोवरेन राष्ट्र होने के नाते। दर्शकों चलिए, पूरा डेटा, पूरा विश्लेषण आप तक पहुंचा दिया, लेकिन अब पैनल का रुख करने का वक्त आ गया है। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ने जा रहा है, कुछ ही वक्त में मेरे साथ तमाम दर्शक जुड़ेंगे और सब